नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो नवर एस्ट्रोलॉजी इज सिंपलीफाइड फॉर यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैटर्न जो कि बकरी हो चुका है और दिसंबर के महीने तक बकरी रहेगा। उसके कारण आपके लाइफ में किस तरीके के पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चेंजेस हो सकते हैं। ये जो बकरी का जो टाइमिंग रहेगा इसमें 10 अक्टूबर तक सैटर्न रेवती नक्षत्र में रहेगा जो कि मरकरी का नक्षत्र है। जनरली इस नक्षत्र में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, पर हर राशि और लगन के हिसाब से इसका रिजल्ट चेंज होता रहता है। उसके बाद सैटर्न अपने ही नक्षत्र में मूव कर जाएगा, जो जनरली एक पॉजिटिव साइन होता है और जातक और जातिका के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी भी लाता है। अब ये किस तरीके से जातक या जातिका को इफेक्ट करता है, वो हर राशि और लगन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। शुरू करते हैं एरिस राशि या फिर एरिस लगन से। ये जो जातक या जातिकाएं हैं, इनके लिए शनि 12 हाउस जहाँ पर पाइसेस साइन पड़ता है वहाँ पर रेट्रो होगा। 12 हाउस लॉसेस का, आइसोलेशन का हाउस है। ये जो भी आइसोलेशन है या फिर नेगेटिविटी है, इसको जुपिटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जुपिटर अब 9 एस्पेक्ट से सैटर्न को देख रहा है अक्टूबर के महीने तक। और अक्टूबर के बाद आपके कोई जॉब चेंज या फिर जॉब में कोई सुधार होने के भी योग बनेंगे। उससे पहले आपको चेंज नहीं करना चाहिए, जो प्रेजेंट जॉब है उसी में अपने पोजीशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सैटर्न यहाँ पर रेट्रो होकर आपको रियलाइज भी कराएगा कि आपने लाइफ में क्या पाया है और क्या खोया है, और आपके लॉसेस रिसेंट ईयर्स में क्या क्या हुए हैं। सैटर्न की 3 दृष्टियाँ भी होती है। सैटर्न की जो थर्ड दृष्टि है वो आपकी सेविंग्स के ऊपर पड़ेगी, आपके सेविंग्स को थोड़ा कम करने की कोशिश करेगी। सैटर्न का जो 7 एस्पेक्ट है वो 6th हाउस के ऊपर पड़ेगा, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा इस दृष्टि का। और सैटर्न का जो 10वां दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पे पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। आप ट्रैवलिंग या फिर घूमने की भी कोशिश कर सकते हैं। अब आते हैं टॉरस राशि या फिर टॉरस लगन पर। इनके लिए जो सैटर्न होता है ये योग कारक ग्रह है, जो कि रेट्रो होकर 11th हाउस में बैठ रहा है। सैटर्न इनके कैरियर को और इनके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। इनके कैरियर में राहु बैठा रहेगा, जो भी पूरा फ्री होगा। न सैटर्न का उतना ज़्यादा कंट्रोल रहेगा इस राहु पे, न जुपिटर इसको सेव कर पाएगा। तो ऐसे जो जातक या जातिकाएं होंगी वो कैरियर में ओवर एम्बिशियस बन सकते हैं, और उसके चलते ये कुछ गलतियां भी कर बैठ सकते हैं। साथ ही साथ इनके वर्क प्लेस में कुछ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, जो इनके कॉलीग्स के द्वारा ही हो सकता है। सैटर्न का जो एस्पेक्ट होगा ये भी पर्सन को इफेक्ट करेगा। सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट होगा वो लगन के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण आप सोचने समझने में थोड़ा लेट कर सकते हैं, चीज़ों को आप सही से जान पहचान नहीं सकते। सैटर्न का जो 7 एस्पेक्ट पड़ेगा वो 5th हाउस के ऊपर पड़ेगा, जो कि रिलेशनशिप का हाउस है। ये रिलेशनशिप को ट्रिगर करेगा। आपका जो भी ऑनगोइंग रिलेशनशिप में उसमें कुछ भी दिक्कतें आ सकती है, पर दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी अक्टूबर के महीने के बाद। और सैटर्न का जो 10वां दृष्टि है वो 8th हाउस के ऊपर पड़ेगा, जो ज़्यादा चेंजेस नहीं लाएगा, थोड़ा बहुत आपको स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। अब आते हैं जेमिनाई लगन या फिर जेमिनाई राशि पे। इन लोगों के लिए सैटर्न 10th हाउस में बैठेगा रेट्रो होके। सैटर्न 10th हाउस में बैठ के कैरियर को थोड़ा डिले या फिर स्लो कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं, जो जॉब सीकर्स है या फिर जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, उनके लिए टाइम अच्छा होगा, उनको जॉब मिल जाएगा। और जो लोग ऑनगोइंग जॉब में है, उनका अगर कोई प्रमोशन रुका हुआ है या फिर कोई भी काम रुका हुआ है, वो शुरू हो जाएगा। सैटर्न ये जो इस लगन है और या फिर राशि है, इसके भाग्य का भी स्वामी है, तो भाग्य को थोड़ा खोलेगा, पर खोलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सैटर्न की जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं, ये भी आपको बहुत ही तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो लॉसेस के ऊपर पड़ेगा और लॉसेस को कम कराने की कोशिश करेगा। सैटर्न का जो 7 एस्पेक्ट है वो आपके मदरलैंड, मदर और हाउस के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण आपको अपने वर्क प्लेस को, आपके वर्क को और आपके घर को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। और सैटर्न का जो 10 एस्पेक्ट है, वो पड़ेगा आपके मैरिज के ऊपर, तो आपको मैरिज को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब आते हैं कैंसर राशि या लगन पे। कैंसर राशि या फिर लगन वालों के लिए सैटर्न एनिमी है, जो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। ये भाग्य को थोड़ा खराब करने की फिर बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ ऐसे जो पर्सन होते हैं, इनके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट या फिर शॉर्टकट भी आ सकता है, क्योंकि सैटर्न रेट्रो है, साथ ही साथ राहु भी ताकतवर है। पर जुपिटर अच्छा रहने के कारण और लगन में बैठने के कारण इनको कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे या फिर मेंटर मिलेंगे, जो इनको गाइड करने की भी कोशिश करेंगे। हेल्थ के मामले में देखें तो ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर नक्षत्र वाइज बात करें तो सैटर्न मरकरी के नक्षत्र में ही रहेगा अक्टूबर के महीने तक, जो अच्छी बात है। उसके बाद सैटर्न सैटर्न के नक्षत्र में चला जाएगा, जो सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो जातक या जातिका के लिए पॉजिटिव बात नहीं है।
सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट गेन्स के ऊपर पड़ेगा, जो कि आपके गेन्स या फिर इच्छा पूर्ति को बढ़ाने की कोशिश करेगा। आप दूसरों की इच्छा या फिर गेन्स को अपनी इच्छा या फिर गेन्स मानने की कोशिश कर सकते हैं। सैटर्न का जो सेवन एस्पेक्ट है ये आपके ऊपर इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं करेगा। सैटर्न का जो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपकी इच्छा पूर्ति और गेन्स के ऊपर पड़ेगा। आप दूसरे के इच्छा और गेन्स को अपना इच्छा या फिर गेन्स मान सकते हैं, जिसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है। सैटर्न का जो सेवन एस्पेक्ट होगा वो उतना कारगर नहीं होगा, और सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट होगा वो आपके कर्जे के ऊपर या फिर लोन के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण आप लोन या फिर कर्जे के तले दब सकते हैं। अब आते हैं लियो लगन या फिर लियो राशि पे। लियो लगन या फिर लियो राशि वालों के लिए सैटर्न एनिमी है, जो कि 8th हाउस में बैठा रहेगा, जिसके कारण इनके कुछ हिडन एनिमीज भी बन सकते हैं। साथ ही साथ 8th हाउस इन लॉज का भी होता है, तो ऐसे पर्सन के लाइफ में अभी इन लॉज एक मेजर रोल प्ले करेंगे। वो इनसे पैसे या फिर और कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। वो एक्चुअल डिमांड होगा या फिर वो छलापा होगा, वो डिपेंड करेगा 8th हाउस का लॉर्ड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। सैटर्न की 3 दृष्टियाँ भी होती है। जो थर्ड एस्पेक्ट करियर के ऊपर पड़ेगा वो करियर में बाधा लाने की कोशिश कर सकता है। 7 एस्पेक्ट पड़ेगा फाइनेंसेस के ऊपर, जो फाइनेंसेस को थोड़ा खराब करने की फिर डाउनग्रेड करने की कोशिश कर सकता है। और सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट होगा वो पड़ेगा आपकी रिलेशनशिप के ऊपर। ये रिलेशनशिप के लिए उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। नवंबर तक अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में आते हैं, न्यू रिलेशनशिप में आते हैं, तो उनमें आपको दिक्कतें फेस करना पड़ सकता है। मगर आप अगर स्टूडेंट हैं पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो सैटर्न का यही जो 10th एस्पेक्ट है जो 5th हाउस के ऊपर पड़ेगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर न्यू कुछ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। नक्षत्र वाइज देखिए तो सैटर्न मरकरी के नक्षत्र में रहेगा अक्टूबर के महीने तक, तो ये स्टूडेंट्स के लिए और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कारगर टाइम होगा। उसके बाद सैटर्न नक्षत्र वाइज उतना ज़्यादा पॉजिटिव फल नहीं दे पाएगा। अब आते हैं भर्गो राशि या फिर भर्गो लगन पे। भर्गो राशि या फिर भर्गो लगन वालों के लिए सैटर्न एक नॉर्मल ग्रह है। ये ना योग कारक है ना मारक है, पर हाँ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इनके लिए सैटर्न 7th हाउस में बैठा रहेगा। 7th हाउस पब्लिक का होता है, तो ऐसे जो पर्सन होते हैं ये अभी पब्लिक डीलिंग में बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे। उनसे कुछ दुश्मनी या फिर उनसे कुछ खराब बातें सुनने को भी मिल सकता है, पर उसको लेकर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। शॉर्ट टेम्परनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि राहु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होके सैटर्न के हाउस में ही बैठा रहेगा। मैरिज की बात करें तो जो अनमैरिड है उनको इस टाइम में मैरिज नहीं करना चाहिए, और जो मैरिड है उनके लिए टाइम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। सैटर्न की 3 दृष्टियाँ भी आपको इफ़ेक्ट करेगी। सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि होगा वो आपके करियर को लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने की कोशिश करेगा, आपके भाग्य को बदलवाने की कोशिश करेगा। सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके हेल्थ में जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको सुधारने की कोशिश करेगा। और सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो घर के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने की भी कोशिश करेगा। अब आते हैं लिब्रा राशि या फिर लिब्रा लगन पे। लिब्रा के लिए सैटर्न योग कारक ग्रह है, यानी 4th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड। इस केस में सैटर्न रेट्रो होने के कारण पर्सन का जो मदर है उनके हेल्थ में दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही पर्सन स्पेकुलेटिव गेन्स की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। वो जल्दी जल्दी अपना पैसा इनकम करने की कोशिश में लग सकते हैं। और सैटर्न 6th हाउस में यहाँ पे बैठ के रेट्रो हो रहा है, तो पर्सन को अपना जो स्किल है वो बढ़ाना पड़ेगा, वरना जो अगला साल आने वाला है सैटर्न और केतु ये दोनों मिलके प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे जातक के लिए। अगर दृष्टियों की बात करें तो सैटर्न का जो थर्ड दृष्टि है वो पर्सन का जॉब लॉस से उन्हें बचाएगा। जो 7th दृष्टि होगा वो दूसरी तरीके के जो लॉसेस हैं वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, वो उनके मेडिकल लॉसेस भी हो सकते हैं, इनको बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। और जो 10th एस्पेक्ट है वो पर्सन के लाइफ में तरीके के दूसरे प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश करेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये गेन्स भी देगा थोड़े मोड़े। अब आते हैं स्कॉर्पियो राशि या फिर स्कॉर्पियो लगन पे। इस केस में यहाँ पर जातक का केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि पर्सन का जो जॉब है उनके लाइफ में प्रॉब्लम लाएगा जॉब से रिलेटेड। सैटर्न क्योंकि 10th हाउस का कारक है, इसीलिए प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा वो रेट्रो होने पर। सैटर्न 5th हाउस में बैठा हुआ है, ये भी जॉब लॉस का एक कारक है। इस केस में पर्सन का जॉब से रिलेटेड और उनका जो पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। पर जो सितंबर का महीना है उस टाइम से पर्सन को नए एवेन्यूज़, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। अगर दृष्टियों के बारे में बात करें तो सैटर्न का जो थर्ड दृष्टि होगा
वो पर्सन का मैरिज लाइफ और उनका जो मैरिज के प्रॉस्पेक्ट है उनमें प्रॉब्लम डालेगा। जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो पर्सन का जो स्पेकुलेटिव गेन्स है उसको बेहतर करने की कोशिश करेगा। और जो टेंथ एस्पेक्ट है उसमें पर्सन का फोकस उनके डाइट और उनके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर लाएगा, उनको ज़्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश करेगा। अब आते हैं सैजिटेरियस राशि या फिर सैजिटेरियस लगन पे। इस केस में लग्नेश जुपिटर 8th हाउस में प्लेस्ड है और उसका जो सेकेंडरी राशि है पाइसिस, वहाँ पर सैटर्न रेट्रो होकर बैठा हुआ है। इस केस में पर्सन का जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा जुपिटर और सैटर्न दोनों मिला के। पर्सन जो लोग इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन, उनका जॉब में बढ़ोतरी हो सकता है, उनका जॉब लोकेशन भी चेंज हो सकता है। लेकिन इस समय उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, उनको लेकर रियलिटी चेक मिल सकता है। थोड़े मोड़े जो चीज़ हैं उसको लेकर भी वो गुस्सा शो कर सकते हैं। अब अगर दृष्टियों के बारे में बात करें तो सैटर्न का जो थर्ड दृष्टि होगा वो यहाँ पर पर्सन का जो डेट है और डिजीज है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। पर्सन का जो कर्जा है वो घटाने की कोशिश करेगा। जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो पर्सन का करियर को बैलेंस करवाने की कोशिश करेगा। पर्सन का करियर अगर कोई टर्बुलेंस पे है तो वो बैलेंस हो जाएगा सैटर्न के इस एस्पेक्ट के कारण। जो सैटर्न का 10th दृष्टि होगा वो पर्सन के लाइफ में नए आइडियाज़, नए जो उनके उपाय हैं उनके दिमाग में आएंगे। अब आते हैं कैप्रिकॉन लगन या फिर कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए। इस केस में जो लग्नेश है वही रेट्रो हो रहे हैं और लग्नेश का एनिमी जुपिटर उसका भी दृष्टि पड़ रहा है लगन के ऊपर। इस केस में पर्सन का जो पास्ट ट्रॉमा है वो फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर उनको याद आ सकता है इस समय। साथ ही जो लोग फॉरेन लैंड में हैं उनको वहाँ पर अपना जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन कर पाना मुश्किल होने लग जाएगा इस समय। साथ ही इस लगन के लिए या फिर इस राशि के लिए सैटर्न कंट्रोल करता है उनके फाइनेंसेस को। यहाँ पर राहु बैठा हुआ होगा तो राहु और भी ज़्यादा बढ़ा देगा उनके एसेट्स को, उनके फाइनेंसेस को। अगर दृष्टियों के बारे में बात करें तो सैटर्न का जो थर्ड दृष्टि होगा वो उनके रिलेशनशिप के ऊपर पड़ेगा। जो अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है वो और भी बेहतर चलेगा, अगर रिलेशनशिप बुरा चल रहा है तो ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो भाग्येश के ऊपर पड़ेगा तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा अक्टूबर तक। और जो 10th एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। पर्सन लिटिगेशन या फिर केस में फंस सकते हैं इस समय। अब आते हैं एक्वेरियस राशि या फिर एक्वेरियस लगन पे। सेम कैप्रिकॉन की ही तरह यहाँ पर जो लग्नेश है वो रेट्रो हो रहा है, लेकिन अनलाइक कैप्रिकॉन यहाँ पर राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ होगा। तो इस केस में राहु का जो नेचर है वो हावी होने की कोशिश करेगा पर्सन के माइंड के ऊपर। राहु यानी लस्टफुल थॉट देने की कोशिश करेगा, पर्सन को अनऑर्थोडॉक्स मीन से पैसे इनकम करवाने की कोशिश करवा सकता है या फिर उनको ओवर एम्बिशियस बना सकता है। इस समय पर्सन का दूसरों से मैनिपुलेट होने के चांसेस भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वो इमोरल तरीके से मनीटरी गेन करने की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनको राहु को इस छलावा में पड़ना नहीं है, वरना मुश्किल में वो फंस जाएंगे। यहाँ पर सैटर्न सेकंड हाउस में रेट्रो हो रहा है। पर्सन को लग सकता है कि वो एक मॉनेटरी क्राइसिस में है। यहाँ पर पर्सन का ऐसा सिचुएशन होगा कि पैसे तो उनके पास इनकम होंगे लेकिन उनके पास रहेंगे नहीं या फिर मैनेज नहीं हो पा रहा है, ऐसा एक फीलिंग हमेशा रह जाएगा। अगर दृष्टियों के बारे में बात करें तो जो थर्ड एस्पेक्ट होगा वो पर्सन का मदर है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। या मदर लाइक फिगर भी हो सकता है। जो सेवेंथ एस्पेक्ट है इस केस में पर्सन के लाइफ में एक रैपिड चेंज आएगा, एक ऐसा चेंज जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जो 10th एस्पेक्ट है वो इस केस में पर्सन का जो एम्बिशन है, पर्सन के जो इच्छाएं हैं उस पे बाधाएं ला सकता है। अब आते हैं पाइसिस राशि या फिर पाइसिस लगन पे। इस केस में सैटर्न लगन पे ही रेट्रो होकर बैठ रहा है और जो लग्नेश है वो भी एग्जॉल्टेड हो जाएगा। तो इस केस में पर्सन का नया एम्बिशन आ सकता है, उनको नया फेम मिल सकता है, लाइफ में ओवरऑल बढ़ोतरी का कारक भी सैटर्न बन सकता है। लेकिन इस समय पर्सन के हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। राहु और केतु मुख्य कारण होंगे इसके। अगर एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो जो थर्ड एस्पेक्ट होगा सैटर्न का वो पर्सन का जो एफर्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश कर देगा, उस एफर्ट का फल बाद में मिलेगा।
जो 7th एस्पेक्ट होगा, पर्सन का जो कॉलीग है उनके वर्क स्पेस में, वहाँ पर उनसे जल सकते हैं या फिर उनके बढ़ोतरी में उनका भागीदार बन सकते हैं। जो 10th एस्पेक्ट होगा, इस केस में पर्सन के लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़ लाने की कोशिश करेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा शरीर के 7 चक्रों के बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा D5 कुंडली के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।